Okay, lecture will be started. So screening the share the screen. Okay, last class में अपन ने स्टडी करी थी to perform the subtraction operation by using the ones complement. Okay. Okay, so today we will discuss about the two's complement operation to perform the subtraction between the two binary sequence. Okay, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है एक्चुअली. सो टूस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ए अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट as per the equation number first or expression of two's complement, that is the two's complement is equals to one's complement plus 1. अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो एक्चुअली वो क्या बनेगा टूस कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.101 and 101. So one's complement of 0.101 is the it is simply the replacement of 0 by 1 and 1 by 0. अगर 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दें ओके, 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो सिंपली क्या बनेगा वंस कॉम्प्लीमेंट. उस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 अपन ऐड कर देंगे तो एक्चुअली वो क्या बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला अपन ने 0.101 का, तो क्या आएगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है तो फ्रैक्शनल नंबर के बाद अपन देखेंगे क्वांटिटी, तो फ्रैक्शनल नंबर के बाद क्वांटिटी क्या है 101. तो 1 को रिप्लेस करा 0 से, 0 को रिप्लेस करा 1 से और 1 को रिप्लेस करा 0 से, तो दैट विल बी द 0.010. इसमें 1 ऐड करना है तो कैसे अपन ऐड करेंगे 0.001. राइट मोस्ट में 1 ऐड करना है फ्रैक्शनल नंबर के केस में, तो ये आंसर क्या आएगा अपना 0.011. आंसर विल बी द 0.011. सेकंड अपन एग्जांपल देखें, द डेटा सीक्वेंस इज गिवन 101. इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे 1 को 0 से रिप्लेस करो, 0 को 1 से रिप्लेस करो, तो 101 है तो क्या बन जाएगा ये 010 वंस कॉम्प्लीमेंट. ओके, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर दो. किस साइड में करना है राइट मोस्ट में. राइट मोस्ट में 1 ऐड करना है तो ऐड अपन क्या करेंगे इसमें ऐड करना है 001. सो द फाइनल आंसर विल बी द 0 को 1 से ऐड करा 1, 1 को 0 से ऐड करा 1 और 0 को 0 से ऐड करा 0, तो फाइनल आंसर विल बी द 011. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, to perform the subtraction by specifically using the two's complement. two's complement को यूज करते हुए क्या परफॉर्म करना है subtraction performing the subtraction by using the two's complement. अब इसके दो केसेस हैं, दो केसेस का अपन ऐसे एनालिसिस करते हैं. इन केस ऑफ फर्स्ट subtract smaller quantity from larger one. अगर स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें लार्जर वन से तो उस केस में कौन कौन सी स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. फर्स्ट वन स्टेप इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर वन. जिस स्मॉलर क्वांटिटी को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसका क्या निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है. नेक्स्ट स्टेप क्या है ऐड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी टू द लार्जर वन. जो अपन ने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है स्मॉलर वन का उसको किसके साथ ऐड कर देना है लार्जर वन वाली क्वांटिटी के साथ. जो लार्जर या बड़ी क्वांटिटी है उसके साथ इसको क्या कर देना ऐड. सेकंड ऑपरेशन. थर्ड ऑपरेशन क्या है डिस्कार्ड द कैरी. ऑब्वियसली बात है अपन अगर लार्जर में से स्मॉल घटाएंगे तो मे बी पॉसिबल कैरी वहां जनरेट होगी, तो कैरी को अपने ऐड करेंगे तो उस केस में क्या आएगा जो कैरी है उसको क्या करना है डिस्कार्ड कर देना है. डिस्कार्ड दैट मींस द इग्नोर करना है, उस कैरी को हटा देना है, तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. और बाकी अपन एग्जांपल में सॉर्ट आउट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सेकंड केस क्या है सब्ट्रैक्ट द लार्जर वन फ्रॉम स्मॉलर वन. अगर लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करें तो उस केस में कौन कौन सी स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. फर्स्ट वन स्टेप इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ लार्जर वन. जो लार्जर वन क्वांटिटी है उसका क्या निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है. नेक्स्ट स्टेप का है ऐड. जो लार्जर वन की क्वांटिटी जिसका अपन ने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसको किसके साथ ऐड कर देना है स्मॉलर वन क्वांटिटी के साथ.
स्मॉलर वन क्वांटिटी के साथ ऐड कर देना। सेकंड वन ऑपरेशन इज द एडिंग ऑपरेशन एंड द थर्ड वन इज द देयर इज नो कैरी द रिजल्ट इन टूस कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, अगर बड़े छोटी में से बड़ी क्वांटिटी को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां कैरी जनरेट नहीं होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव को अपन एक्चुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉम्प्लीमेंट वाले केस में, टूस कॉम्प्लीमेंट से। So for getting the exact answer or the true form, take the two's complement of the final result। जो अपना फाइनल रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद, उसका दोबारा अगेन क्या ले लेना है, टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और साइन किसमें चला जाएगा, नेगेटिव साइन में। अब इसके एग्जांपल से अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल, टू सब्ट्रैक्ट द लार्जर वन टू स्मॉलर वन। इस लार्जर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है और बाय यूजिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट से ही अपन इसको परफॉर्म करना है, इसके बारे में ये बता रखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल में अपन देख रहे हैं, द लार्जर वन क्वांटिटी क्या है, 110100। टोटल कितने, 6 डिजिट का बाइनरी नंबर है, और सब्ट्रैक्ट इसको कर रहे हैं 10101 5 डिजिट के। तो ऑब्वियसली बात ऐसे इंडिकेट हो रहा है कि ये वाली जो जिसमें से अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा केस एप्लीकेबल हो गया, फर्स्ट वाला केस, जिसमें क्या है, स्मॉलर वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लार्जर वन से, मतलब छोटी वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेटर देन वाली क्वांटिटी से। 6 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, 5 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियसली स्मॉल होगा। तो लार्जर में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट वाला केस। अब फर्स्ट वाले केस के स्टेप्स को फॉलो करते चलते हैं। फर्स्ट वाले केस के स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर वन। स्मॉलर वन वाली क्वांटिटी कौन सी है, 10101। इसका क्या निकालना है, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला बता ही रखा है कि पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो। सेम अप्रोच यहाँ अपने को लगानी है। 10101 का क्या करना है, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाना। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे इसका, कि 1 को 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस कर दो। तो ये 1 है तो ये किससे रिप्लेस हो गया, 0 से। ये 0 है तो ये 1 से हो गया। ये 1 है तो 0 से, ये 0 है तो इसको 1 से, और ये 1 है तो इसको 0 से। ठीक है, तो 0 1 0 1 0। ओके, इसमें ऐड क्या करना है फिर अपने को, 0 0 0 1 1 इसमें ऐड करना है। तो फाइनल क्वांटिटी क्या बन के आएगी अपने पास, 0 1 0 1 1। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या बन के आया, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लगा और इसमें 1 ऐड कर दिया, तो फाइनल अपने पास क्या आया, 0 1 0 1 1। सेकंड स्टेप क्या है इसमें, ऐड। जिसको अपने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है स्मॉलर क्वांटिटी का, उसको ऐड कर देना है लार्जर वन वाली क्वांटिटी में। तो अपन ने इससे लार्जर वन वाली क्वांटिटी में इसका ऐड ऑपरेशन कर दिया, ये सेकंड वाला ऑपरेशन। तो 0 1 को ऐड करा 1, 0 1 को ऐड करा 1, 1 0 को ऐड करा 1, 0 1 को ऐड करा 1, 1 0 को ऐड करा 1, और ये 1 एज इट इज 1 आ गया। अब ये वाली जो क्या है, थर्ड वाली स्टेप, डिस्कार्ड द कैरी। ये जो लास्ट में बचा हुआ है लेफ्ट मोस्ट में, ये एक्चुअली क्या है, ये कैरी है। इस कैरी को क्या कर दो, ड्रॉप आउट कर दो। इस कैरी को क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, ड्रॉप आउट कर दो। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 5 1। ओके, तो 5 1 ये आंसर हो जाएगा अपना इस फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट केस के रेस्पेक्टिव। ठीक है, अब सेकंड केस लें। सेकंड केस क्या है, 1 0 0 1 0 माइनस 1 0 0 1 1, यानी 1 0 1 1, और इसको अपन डेसिमल में निकालें और इसको भी डेसिमल में निकालें, तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे कि स्मॉलर क्वांटिटी में से अपन लार्जर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा लगाना है, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन से इसको सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। तो 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। प्रोसेस क्या दे रखा है, प्रोसेस क्या है, फर्स्ट टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ लार्जर वन। तो जो लार्जर वन वाली क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है 1 0 0 1 1, इसका क्या निकालना है, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 1 का तो गया 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 0 1। ये टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड स्टेप क्या है, ऐड, एडिंग ऑपरेशन। इसको ऐड किस में कर देना है, इस स्मॉलर क्वांटिटी में। स्मॉलर क्वांटिटी में इसको अपन ने ऐड ऑपरेशन कर दिया। तो 0 1 का ऐड करा 1, 1 0 को ऐड करा 1, 0 1 को ऐड करा 1, 0 1 को ऐड करा 1, 1 0 को ऐड करा 1। ठीक है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, कोई डिजिट नहीं बचा लास्ट में, लेफ्ट मोस्ट में कोई डिजिट नहीं बचा। ठीक है, नो कैरी, नेगेटिव साइन होगा क्योंकि अपन क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में से लार्जर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई कैरी जनरेट हुई, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट।
तो ये जो क्वांटिटी अपने पास आई हुई है फाइनल रिजल्ट है, इसका अगेन क्या ले लो, 2's कॉम्प्लीमेंट। फॉर हैविंग द रिजल्ट इन ट्रू फॉर्म टेक्स द 2's कॉम्प्लीमेंट एंड चेंज द साइन। ये जो फाइनल रिजल्ट आया है 1 1 1 1 1 5 1 जो रिजल्ट आया है, इसको अपन किस में कन्वर्ट करें, टेकिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। 2's कॉम्प्लीमेंट के क्या करना है, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1 की जगह 0 रिप्रेजेंट करो तो कितने 5 0 हो गए, 0 0 0 0 0। फिर इसमें 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 1। ये 5 0 हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 ऐड करा तो क्या बन गया 0 0 0 1। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि अपन क्या है कि स्मॉलर में से लार्जर क्वांटिटी साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन। सो दैट इज द आंसर। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आती है 1 वैल्यू होती है, ठीक है, 0 0 0 1। That is the exact answer. So the operation performing by using the 2's complement. Basically, the purpose of the 2's complement and the 1's complement is to performing the subtraction operation by adding process, है ना। एडिंग प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि अपन यहाँ 2's complement निकाल के इसका ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये एडिंग अप्रोच काम में लेगा और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। Performing the subtraction operation by using adding process with the help of 1's complement and the 2's complement of the binary sequence. Is it clear? Okay. Next है floating point number. Next एक और approach है, एक और representation है binary number का, floating point number system. Floating point number system का representation इस equation में given है. Where the equation is the capital N equals to F into B into E. Where n is the floating point number, f is the any integer or any number, b is the base, e is the exponent। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर क्या दे रखा है 55.83 मे बी रिप्रेजेंट 55.83 को रिप्रेजेंट करो किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। फ्लोटिंग पॉइंट यानी इस इक्वेशन के रेस्पेक्टिव 55.83 को रिप्रेजेंट करना है। तो अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी 0.5583 into 10 to power 2, और अपन कैसे ले सकते हैं 558.3 10 to power -1 और 5583 into 10 to power -2। तो एक्चुअली दो फॉर्म अपन यहाँ देख रहे हैं कि 0.5583 into 10 to power 2, एक तो ये फॉर्म है, दूसरी क्या है 5583 into 10 to power -2, ये वाली फॉर्म है। तो इन दोनों फॉर्म में से कौन सी सही फॉर्म है या कौन सी एग्जैक्ट आंसर है, उसके लिए एक अप्रोच या प्रोसेस बता रखा है। प्रोसेस क्या है इसमें, the representation of capital N equals to f into b raised to the power e is known as the normalized floating point number, but the condition is that, ये condition important है बेटा, ये condition अपन देख रहे हैं कि f को अपने को इस तरह से चूज करना है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 1/b से लेके 1 के बीच में। b एक्चुअली क्या है, बेस है, बेस अपन कितना ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, तो 1/10 इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/10 इक्वल्स टू 0.1। तो f की वैल्यू इस तरह चूज करनी है कि ये 0.1 से लेके 1 के बीच में हो। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, एक तो ये ऑप्शन है 0.5583 into 10 to power 2, दूसरा है 5583 into 10 to power -2। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ f की वैल्यू क्या है 0.1 से 1 के बीच में, 0.5583 क्या है 0.1 और 1 के बीच में। सो द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी द 0.5583 into 10 to power 2, where f is the f equals to 0.5583, base is 10 and exponent is the 2। e की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो f तो क्या है 0.5583, बेस यहाँ पे 10 है और एक्सपोनेंट e की वैल्यू कितनी है 2। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैज द टू पार्ट्स क्या रहेगा, फर्स्ट क्या है साइंड एंड फिक्स पॉइंट नंबर, जिसको अपन क्या कहते हैं मेंटिसा, टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे मेंटिसा, और दूसरा फॉर्म क्या है साइन एंड एक्सपोनेंट। दो फॉर्म में रहेगा, एक तो मेंटिसा और दूसरा एक्सपोनेंट। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, साइन अपन क्या ले रहे हैं, जैसे ये वाला था 0.5583 into 10 to power 2, ये आंसर अपन ने निकाला। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 है तो साइन क्या रहेगा, 0 के केस में पॉजिटिव साइन। ओके, मेंटिसा क्या है, जो वैल्यू है उसकी f की वैल्यू है, तो दैट इज द f इक्वल्स टू 5583। साइन 0 है और एक्सपोनेंट अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे 2 ले रहे हैं, e की वैल्यू कितनी है 2 है, 10 to power 2 है, तो एक्सपोनेंट विल बी 2, so that will be the 0.5583 into 10 to power 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिटरमाइन द डेसिमल नंबर
for a floating point number 0011000000101010 in 16-bit computer. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम निकालना है और किसके लिए निकालना है? 16-बिट कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब इस 16 बिट्स में से 10 बिट्स तो किसके लिए एलोकेटेड हो गए? मेंटिसा के लिए, और रिमेनिंग 6 बिट किसके लिए रिलेटेड हो गए? एक्सपोनेंट के लिए। बेस अपन यहाँ पे क्या कंसीडर करा? 10 के रेस्पेक्टिव। सो द मेंटिसा पोजीशन कौन सी है अभी? 00101000000000, मतलब लेफ्ट साइड से 10 बिट्स जो हैं वो किसके रिलेटेड हो गए? मेंटिसा के रिलेटेड, और रिमेनिंग जो 6 बिट हैं वो किसके रिलेटेड हो गए? एक्सपोनेंट के रिलेटेड। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट जो subtract 32 base 2, that is the 10100000 base 2. So the 101010 minus 100000, that will be the 10 10001010 base 2, that is the 10 base of 10. एक्चुअल एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए यह प्रोसेस काम मिलेंगे। एक्चुअल साइन मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए क्या है? इसमें जो मेंटिसा अपन ने निकाला हुआ है शुरू के जो 10 बिट्स हैं उसमें क्या है? ये 0011000000। तो फर्स्ट वाली जो बिट्स है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है वो अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट बिट में, लेफ्ट मोस्ट साइड में अगर बिट 0 है तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर 1 है तो नेगेटिव साइन होगा। तो इस 10 बिट्स में से शुरू का जो फर्स्ट बिट है वो क्या है? 0 है, तो ये कौन सा पॉजिटिव साइन हो गया, और बाकी के 9 बिट्स क्या रहेंगे? एक्चुअल मेंटिसा। So the base 2 exponent equals to 10, the final quantity n equals to 0.011 base 2 into 2 raised to the power 10. Lecture with stable principle class. स्टेबल चीज है, इनको चीज। So the actual number equals to 0.011 base 2 into 2 raised to the power 10. ठीक है, so final answer will be the 384 base 10 is calculated with respect to मेंटिसा एंड द एक्सपोनेंट। इसके रेस्पेक्टिव अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस में आया? इसके फॉर्म में अपन रिप्रेजेंटेशन लिया है, दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम। होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? यूनिट फर्स्ट में कोड। अभी तक अपन ने स्टडी किसकी करी है? नंबर सिस्टम की। जैसे 4 टाइप के नंबर सिस्टम अपन ने स्टडी करी, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उनके कन्वर्जन अपन ने स्टडी करी। नंबर ऑफ कन्वर्जन स्टडी करने के बाद फिर बाइनरी ऑपरेशन का अपन ने स्टडी करा, जिसमें एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया। ओके, और फिर उसके बाद अपन ने क्या स्टडी करी? इसमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम। अब दूसरा पार्ट क्या है इस यूनिट फर्स्ट का? कोड्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% आता है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा केयरफुली अपने को इसकी स्टडी करनी है। तो बेसिकली द कोड्स आर द 4 टाइप्स ऑफ कोड्स। फर्स्ट वन कोड इज द वेटेड कोड, सेकंड वन इज द नॉन वेटेड कोड, थर्ड वन फॉर्म इज द अल्फा न्यूमेरिक कोड, एंड फोर्थ वन इज द एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। ओके, तो फर्स्ट स्टडी करें अपन वेटेड कोड की फॉर्म में। वेटेड कोड बेसिकली आर द बीसीडी कोड। बीसीडी फुल फॉर्म देता बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। So in case of BCD code or known as the 8421, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 8421 की फॉर्म में। It is composed of 4 bits। 4 बिट से अपन कंपोज करते हैं। 4 बिट कौन कौन से? 8421 की फॉर्म में, with weight of representing the decimal digit from 0 to 9 by using the 8421 form with weight of 4 bits। 4 बिट्स कौन कौन सी हैं? 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1। सो इसलिए अपन इस कोड को क्या कहेंगे? 8421 ऑफ ईच डेसिमल डिजिट्स। ठीक, तो जितने भी अपन बिट्स या डिजिट्स अपन इसमें कंसीडर करेंगे, उनको किस वेट से मल्टीप्लाई करना है?
जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन वेट है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करना है, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 0 से। और मैं आपको एग्जांपल से और इसको क्लेरिफाई करूंगा आगे। नेक्स्ट कौन से, जैसे और भी 5 4 2 1, ये इसकी टेबल दी है, बाइनरी कोड, बीसीडी कोड या बाइनरी कोड। इस तरह से इस टेबल में आपको जैसे एक एक चीज बताऊं मैं। बेसिकली कंडीशन क्या है वेटेड कोड की या बीसीडी कोड की, इट विल बी रिप्रेजेंट फ्रॉम 0 to 9। डेसिमल पॉइंट कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से 9 का रिप्रेजेंटेशन देगा। अब इधर बीसीडी कोड में देखो आप, 0 के केस में चारों बिट्स क्या रहेंगी, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 1 के केस में क्या है, जहां 1 पे तो केवल 1 आएगा, बाकी तीनों डिजिट जो 8 4 2 जो तीनों पोजीशन पे क्या आएगा, 0 0, तो 0 0 0 1। नेक्स्ट 2 है तो 2 के पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी तीनों बिट्स तीनों पोजीशन पे क्या 0 आएगा, तो 0 0 1 0। ओके, 3 कब आएगा, जब 2 और 1 को ऐड करेंगे, 2 + 1 करेंगे, तो 2 और 1 की पोजीशन पे 1 रहेगा, बाकी दोनों पे क्या रहेगा, 0 0, तो 0 0 1 1। नेक्स्ट 4 है, 4 पे क्या है, 4 पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी तीनों पे 0, तो 0 1 0 0। नेक्स्ट 5 है तो 5 कब आएगा, जब 4 + 1 करेंगे, तो 4 और 1 पे 1 1 रहेगा, और 8 और 2 पे पोजीशन पे क्या रहेगा, 0, तो 0 1 0 1। इस तरह से अपन इसकी टेबल फाइंड आउट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब ये और भी डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे 5 4 2 1 भी हो सकता है, 5 2 1 1 भी हो सकता है, 2 4 2 1 भी हो सकता है। जैसे 5 4 2 1 है, इसको 1 को दिखाना है तो 1 पे 1 रहेगा, बाकी तीनों पोजीशन पे 0, तो 0 0 0 1। तो इस तरह से अपन इस फॉर्म में या वेटेड फॉर्म में इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड क्या है, जिसमें कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होगा, वो सिंपली ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे एक कोड कौन सा है इसमें, एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड जैसे इसके नाम से इंडिकेट है कि वो एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस, और कितने अमाउंट से एक्सेस है, 3 नंबर से। 3, और अपन किसी भी क्वांटिटी में 3 जोड़ देंगे, जैसे कोई क्वांटिटी 3 है, उसका एक्सेस 3 निकालता है, तो 3 उसमें जोड़ दो तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 है, उसका एक्सेस 3 निकालना है, तो 3 उसमें ऐड कर दो तो 5 आंसर आ जाएगा। तो एक्सेस 3 दैट मींस द एक्सेस अमाउंट विद द वैल्यू ऑफ 3, मतलब 3 उसमें ऐड कर देंगे तो वो एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। तो सिंपली एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करना है by amount of 3, so this one is the access 3 code. Second one is the gray code. Gray code is a specific code that will be used to conversion from BCD to accessible and accessible to gray code. ये भी एक नॉन वेटेड कोड है, इसको अपन और एग्जांपल से आगे की पीपीटी में अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड वन इज द अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड आर द SCI कोड। अल्फा न्यूमेरिक क्या है, इन अल्फा न्यूमेरिक कोड are represent in form of symbol like alphabet, punctuation marks and other special character। मतलब जैसे अपन ने अपने लैपटॉप में या कीबोर्ड में अपन देखते हैं ना, जो स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे ABCD के अलावा, एक ABCD अल्फाबेट से हो जाता है, पंक्चुएशन हो जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर हो जाएंगे, इसमें हैश आता है, डॉट आएगा, कॉमा आएगा, स्लैश आएगा। तो अगर इन वर्ड्स को या इन सिंबल्स को यूज करके जो कोड बनाते हैं, दैट्स आर नोन एज द अल्फा न्यूमेरिक कोड। ये 2 टाइप्स के कोड अपन है, वैसे 3 टाइप्स के कोड हैं। तो फर्स्ट वन द SCI कोड। SCI कोड दैट मींस द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एब्सिडिक कोड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एंड द थर्ड वन इज द होलोरिथ कोड। So these are the code are represent the alphanumeric code representation, ठीक है। फोर्थ वन क्या है इसमें, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। फोर्थ वन कोड कौन सा है इसमें, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। अब एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको एक से एग्जांपल से समझें कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, डिजिटल सिग्नल है, कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसको अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट करना है। जिस पॉइंट से अपन ट्रांसमिट करते हैं उसको ट्रांसमीटर कहेंगे, जिस पॉइंट पे अपन रिसीव करेंगे उसको रिसीवर कहेंगे। तो देयर आर द 2 वे ऑफ ट्रांसमिशन। 2 वे से अपन ट्रांसमिशन कर सकते हैं, एक तो बाय यूजिंग वायर और एक विदाउट यूजिंग वायर। जैसे बाय यूजिंग वायर तो कौन से है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर से अपन सिग्नल ट्रांसमिट करें, टेलीफोन लाइन है, ऑप्टिकल फाइबर है, तो इनसे अगर अपन सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये कौन सा है, विद वायर ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन। और विदाउट वायर या वायरलेस ट्रांसमिशन कौन से हैं, जैसे रडार कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन में जिसमें अपन फ्री स्पेस में, फ्री चैनल में
अपन फ्री एनवायरनमेंट में ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां कोई कुछ ना कुछ उसमें नॉइज क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी, है। अब कोई ना कोई नॉइज अगर उसमें इंट्रोड्यूस होगी तो सिग्नल में कोई ना कोई डिस्टरबेंस आएगा। और डिजिटल सिग्नल में एरर कैसे आ सकती है कि जैसे 0 का 1 बन जाए या 1 का 0 बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसमीटर से अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं 1 1, है ना, 2 बिट की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करी 1 और 1, ठीक है, 1 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं। रिसीवर पे आते आते वो क्या बन गई 1 0, तो दूसरा बिट जो 1 था एक्चुअली उसकी जगह वो क्या बन गया 0 बन गया। 1 1 तो ट्रांसमिट कर रहा हूँ, 1 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी एरर हुई। और एरर एक्चुअली कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि वो फ्री स्पेस में है, अपन वायर में भी अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नॉइज उसमें इंट्रोड्यूस हुई। इंट्रोड्यूस होते उसने 1 का क्या बना दिया 0 बना दिया। इज इट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ एरर फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको करेक्ट करेंगे। तो जो ये वाले जो कोड हैं इनका पर्पस क्या रहेगा कि ट्रांसमिशन में, सिग्नल के ट्रांसमिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एरर को डिटेक्ट करना है और उसके बाद उसको करेक्ट करना है। इज इट क्लियर? अब जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते चलते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेटेड कोड में बीसीडी कोड। बीसीडी कोड की स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसकी लें, एग्जांपल लिया अपन है 2 3 4 5 बेस 10 is converted into the BCD and afterward it is converted into XS3 कोड। मतलब कोई एक डेसिमल क्वांटिटी गिवन है, उसको सबसे पहले आप BCD कोड में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको XS3 कोड में कन्वर्ट करो। तो इसके एग्जांपल को समझते हैं। BCD कोड क्या है 8421 कोड है। 2 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 की पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी 8 4 और 1 की पोजीशन पे 0, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी 0 0 1 0, तो ये 0 0 1 0। 3 के लिए कब आएगा जब 2 + 1 करें, तो 2 और 1 की पोजीशन पे तो 1 1 रहेगा और 8 और 4 की पोजीशन पे 0 0, तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1। 4 के लिए क्या आएगा 0 1 0 0। 5 के लिए क्या आएगा 4 और 1 को ऐड करो, तो 4 और 1 पे तो 4 और 1 की पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी दोनों 8 और 2 की पोजीशन पे 0 हो जाएगा, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। तो दैट इज द बीसीडी कोड और बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? XS3 के लिए क्या सिंपली कर देना है कि इसमें 3 ऐड कर दो। 3 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1 होगा बाइनरी फॉर्म में। 3 अगर 3 डेसिमल में है तो बाइनरी में अपन इसको कैसे लिखेंगे 0 0 1 1। तो 0 0 1 1 इंडिविजुअल बिट्स में ऐड करते जाओ, इसमें भी 0 0 1 1 ऐड करा, 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 और फाइनल XS3 कोड आ जाएगा। अब जैसे 1 और 1 को ऐड करा 0, कैरी आगे गई, फिर 1 और 1 का 0, फिर कैरी आगे गई, फिर 1 और 1 का 0, फिर कैरी आगे गई, तो क्या आ गया 1 0 0 0। तो ये वाली इस तरह से फॉर्मेशन अपन XS3 कोड की फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखें 1 2 3 6। 1 2 3 6 को BCD में कन्वर्ट करो, फिर XS3 कोड में कन्वर्ट करो। तो BCD कोड में अपन कैसे लेंगे, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 0 0 0 1 0 0 1, क्योंकि 1 पे 1 आएगा, बाकी तीनों पोजीशन पे 0 रहेगा। फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 3 ऐड करते हैं वो 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। 4 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 0। 2 है, 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 5 आएगा, 5 को अपन अलग 0 1 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 3 है, 3 में इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 1 0। 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 1, तो ये XS3 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ये स्टडी करते हैं जिसमें अपन स्टडी करा BCD कोड और XS3 कोड, है ना। वेटेड कोड में अपन स्टडी करी BCD कोड की, और नॉन वेटेड कोड में अपन स्टडी करी XS3 कोड की। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्रे कोड और उनके कन्वर्जन। ठीक है, और अभी तुम्हें कोई डाउट्स हो या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ऑन कोई प्रॉब्लम हो तो आप गूगल क्लासरूम से अटैच हो सकते हो। गूगल क्लासरूम पे जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, जो भी आ रही है, तुम उस पर डाल सकते हो। और अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपना माइक ऑन करके डिस्कशन कर सकते हो मुझसे। Have you any problem regarding this lecture? No? नो सर। ओके ओके बेटा, है ना। लेक्चर जो है इसको मैं अपलोड कर दूंगा आपके कॉलेज की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, मैं उस पे इन लेक्चर्स को अपलोड भी कर रहा हूँ। ठीक है ना,
तो आप वहां जाके भी इन लेक्चर्स को पहले पढ़ सकते हो, है ना, समझ सकते हो, सुन सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझसे व्हाट्सएप पे, फोन पे, क्लास में कभी भी उसका डिस्कशन कर सकते हो, है ना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।